Good morning, everyone. I hope you all are doing well. So, we will continue the chapter 6 again, food and digestion. On the last one, I told you about the balanced diet. Special substances means nutrients like carbohydrates, fats, minerals. Today we'll start the new topic, digestion of food. Food का digestion कैसा होता है? The food that we eat is not directly used by the body to get energy. जो भी फूड हम ईट करते हैं बॉडी उसे डायरेक्टली यूज करके हमें एनर्जी नहीं देती है. इट्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स फॉर यूज. जो फूड हम ईट करते हैं उसे ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में चेंज करती है. दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू अ सिंपलर फॉर्म्स इज नोन एज डाइजेशन. जो फूड को ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है, फूड को ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम डाइजेशन बोलते हैं. व्हाट वी से डाइजेशन. द सिंपलर फॉर्म्स ऑफ फूड आर वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन देयर बेसिक फॉर्म. जो फूड का जो सिंपलर फॉर्म्स होते हैं, जो फूड का जो सिंपलर फॉर्म होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. दीज न्यूट्रिएंट्स आर देन टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड. और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ब्लड क्या करता है, ब्लड इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के सारे पार्ट्स तक लेके जाता है. डाइजेशन ऑफ फूड इज अ स्लो प्रोसेस. जो हम फूड ईट करते हैं और फूड ईट करने के बाद जो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है वो स्लो प्रोसेस होता है. डाइजेशन इज अ स्लो प्रोसेस. जो डाइजेशन है वो एक तरीके का स्लो प्रोसेस है. इट टेक्स फ्यू आवर्स फॉर इट्स कंप्लीशन. डाइजेशन को कंप्लीट होने में कुछ घंटे लगते हैं. ऐसा नहीं है कि हमने खाना खाया और वो डाइजेस्ट हो गया, पच गया. फूड को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, कुछ घंटे लगते हैं. Several organs of our body help in digesting the food we eat. हम जो भी फूड ईट करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में जो हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने में. All the organs that help in digesting food are collectively referred to as the digestive system. जो भी ऑर्गन्स all the organs that help in digesting food are collectively referred to as the digestive system. जितने भी ऑर्गन्स हैं वो फूड को डाइजेस्ट करने में जो हमारी हेल्प करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में जो भी ऑर्गन्स हेल्प करते हैं वो सब किस में आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं. लेट अस नाउ सी हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी. अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो फूड का डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है. सबसे पहले फूड का जो डाइजेशन होता है वो स्टार्ट होता है माउथ से. सबसे पहले हम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम द मोमेंट वी पुट अ मॉर्सल इन आवर माउथ. जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है माउथ से, मुंह से. जब हम फूड का जो टुकड़ा है, जो फूड बाइट है, जब हम उसे तोड़ के ब्रेक करके मुंह में रखते हैं, अपने मॉर्सल में रखते हैं. मॉर्सल मतलब स्मॉल पीस ऑफ फूड माउथ में रखते हैं मॉर्सल. एज अ फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ. जो हम फूड ईट करते हैं, फूड मुंह में रखते हैं, उसे हम च्यू करते हैं अपने टीथ से. च्यू मतलब चबाते हैं अपने टीथ से, अपने दांतों से. इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. और जब हम उसे च्यू करते हैं तो वो फूड क्या होता है, धीरे धीरे छोटे छोटे पीसेस में चेंज हो जाता है. द स्मॉलर फूड पीसेस गेट मिक्स्ड विद द डाइजेस्टिव लिक्विड कॉल्ड सलाइवा. और ये जो फूड पीसेस होते हैं ये डाइजेस्टिव लिक्विड होता है, उसके साथ मिक्स हो जाता है. और ये जो डाइजेस्टिव लिक्विड है वो क्या है, सलाइवा. सलाइवा मीन्स अपने मुंह में जो थूक होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है वो फूड पीसेस, which is secreted by the salivary glands in the mouth. The saliva softens the chewed food and changes the insoluble starch into soluble sugar. जो सलाइवा होता है वो फूड को क्या करता है, जो फूड हम ईट कर रहे हैं, च्यू कर रहे हैं, चबा रहे हैं, उसको क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है, सॉफ्ट बना देता है. और वो इनसॉल्युबल स्टार्च को सॉल्युबल शुगर में चेंज कर देता है. नाउ इनसाइड द स्टमक. जब हम फूड ईट करते हैं तो स्वेलो करके वो कहाँ जाता है, फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है. From the mouth, the food passes through a tube called the food pipe into the stomach. जब हम माउथ से फूड कहाँ जाता है, फूड पाइप, यहाँ पर एक फूड पाइप होती है, फूड पाइप के थ्रू वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है. The stomach secretes digestive juices and the muscles of the stomach help in churning and mixing the food with these juices. जो स्टमक होता है वो क्या करता है, डाइजेस्टिव जूसेस और मसल्स को, जो स्टमक की जो मसल्स होती है उसमें से क्या एक स्त्राव निकलता है, कुछ चीज निकलती है, लिक्विड टाइप कुछ निकलती है जो फूड को चर्न करने में और फूड को मिक्स करने में इन जूसेस के साथ मिक्स करता है फूड को.
द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द फूड इनटू अ सिंपल फॉर्म्स, और ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, उस फूड को ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं। चर्निंग मीन्स मथना। Now inside the intestine, from the stomach the food goes into a long coiled tube called small intestine. जो हमारा जो फूड होता है वो हमारे स्टमक से कहाँ जाता है, एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है। कॉइल मतलब वैसे गोल गोल सी ट्यूब होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। द इनसाइड वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस अ जूस दैट मिक्सेस विद द फूड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो क्या करती है, एक जूस प्रोड्यूस करती है, एक जूस बनाती है जो फूड के साथ मिक्स होती है, एंड फर्दर ब्रेक्स इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और बाद में क्या करती है, उसको ब्रेक कर देती है और छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देती है। द लिवर एंड द पैंक्रियाज सीक्रेट मोर डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो लिवर और पैंक्रियाज हैं वो भी क्या करते हैं, बहुत सारा डाइजेस्टिव जूसेस जो होता है उसे सीक्रेट करते हैं, वहां से स्रावित करते हैं, निकालते हैं उसको, और स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाते हैं। These juices help in complete digestion of the food, और इन्हीं जूस की मदद से क्या होता है, जो हमारा फूड का डाइजेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। The food is now in liquid form. इसके बाद क्या होता है, जो फूड होता है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। The walls of the small intestine have tiny finger-like structures called villi. जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं उसमें छोटी फिंगर टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम विली बोलते हैं। ये क्या करता है, विली क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, जो डाइजेस्टिव फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करता है, एंड सेंड देम टू द ब्लड, और फिर क्या करता है, उसे उस जो न्यूट्रिएंट्स उसने एब्जॉर्ब किए हैं विली ने, वो ब्लड तक पहुंचाता है, ब्लड तक भेजता है। द ब्लड डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ब्लड क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स उसने एब्जॉर्ब, जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में है, ब्लड उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के सारे पार्ट्स तक लेके जाता है। The food that cannot be digested by our body goes into the large intestine. जो हमारा फूड है that cannot be digested by our body, हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं करती है, वो जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, where water is absorbed from it, जहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब होता है। This results in the formation of fishes that pass out of the body through the anus, और ये इसका रिजल्ट ये होता है कि जो this results in the formation of fishes, जो जिस चीज को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है उसको क्या कहते हैं, फिशेस के फॉर्म में वो बॉडी के बाहर निकलता है एनस के थ्रू। नाउ गुड ईटिंग हैबिट्स, ईट फूड एट फिक्स टाइम। आप जो भी फूड ईट करते हो वो एक फिक्स टाइम पे ईट करना चाहिए। च्यू फूड वेल बिफोर स्वेलोइंग, जो भी फूड आप ईट करते हो उसको अच्छे से च्यू करो, अच्छे से चबाओ और फिर उसे स्वेलो करो, उसके बाद उसे निगलो। ईट ए बैलेंस डाइट, हमेशा बैलेंस डाइट ईट करनी चाहिए। बैलेंस डाइट मतलब जिसमें आपको प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, कभी भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जितनी ज़रूरत, जितनी भूख हो उतना ही खाना चाहिए। ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ईट करने चाहिए आपको। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, हमेशा ईट करने के बाद और ईट करने से पहले आपको अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए। द प्लेस वेयर यू ईट मस्ट बी क्लीन एंड टाइडी, आप जहाँ पर भी बैठ के, जिस भी प्लेस पर बैठ के ईट कर रहे हो वो प्लेस क्लीन और टाइडी होनी चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा वाटर आपको ड्रिंक करना चाहिए, क्लीन वाटर ड्रिंक करना चाहिए। ईट फ्राइड फूड्स, स्वीट्स एंड आइसक्रीम्स ओकेजनली, जो फ्राइड फूड्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, स्वीट्स हैं, वो ओकेजनली आपको ईट करना चाहिए। अवॉइड ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स इन एक्सेस, जो बहुत ज़्यादा आप जो सॉफ्ट ड्रिंक करते हो, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं जैसे कोका कोला, पेप्सी, इस तरह की जो ड्रिंक्स होती हैं वो बहुत कम ड्रिंक करना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में ड्रिंक नहीं करना चाहिए, और हो सके तो आपको अवॉइड करना चाहिए इन ड्रिंक्स को ड्रिंक करने से। अवॉइड द सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स एज दे आर ऑफ वेरी लिटिल न्यूट्रिशनल वैल्यू, और ऐसे सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स जिसमें बहुत कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपको अवॉइड करने चाहिए। That's all from my side. Have a good day. Thank you.